जो है बाबू, ये जो देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी, लिखने के क्रम में जब हम स्थिति दे ही दिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी, देखिए मैं डैश मार दिया। लिखने के क्रम में मैं बार बार बताता हूँ, कहता हूँ कि तब उसका प्रतिबिंब लेने के लिए, तब किसका, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के, ठीक है। आइए ले चलते हैं। इन फिगर को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करता हूँ। ये देखिए, ये देखना है इसके बारे में, और ये जो भी घटना अभी तक पढ़ रहा है सब अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, फिर उत्तल के लिए फिर अलग अलग बात करेंगे। अवतल दर्पण के लिए, ये अवतल दर्पण के लिए पढ़ने जा रहे हैं। सुनिए, अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख के उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंगे, तो आइए देखते हैं कि ये जिस गोला से बना उसका केंद्र वक्रता केंद्र, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण का द्वारक और इसका मध्य बिंदु ध्रुव, इस सभी बच्चा को देते हैं। और आप जानते हैं कि दोनों को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष, और ये आपको बताया था कि साहब ये सिद्ध करके आपको दिया कि प्रधान अक्ष का जो इसका मध्य बिंदु है वो फोकस है। अगर इसका ये देखिए ध्रुव से लेके ये वक्रता केंद्र तक की दूरी जो वक्रता त्रिज्या है, अगर ये साहब 10 सेंटीमीटर का है तो इनकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी अध्यास पर ही आपको प्रूव करके देते हैं। आगे सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मेरे बच्चे इस चीज को समझाने के लिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, मैं हमेशा कहा था कि जब वस्तु प्रधान अक्ष पर होगी तो हमेशा एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लेंगे, और एक किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर लेंगे वो परावर्तन के बाद, लौटने के बाद, ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण लौटने के बाद ये फोकस से जा रही है। देखिए ऐसा होता है कि फिगर बनाने के क्रम में, ये कोई मशीन से हम नहीं हाथ से बना रहे हैं, उस दरमियान कभी देखिए बोलते हैं कि समानांतर जा रही है लेकिन थोड़ा ऊपर भागते हुए जा रही है, आप इसकी चिंता नहीं करें। अब बताइए, यह सवाल ये उठता है कि एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लिए जो फोकस से चली है, ठीक है, ऊपर देखिएगा। दूसरा किरण मुझे ये दर्पण के सतह पर कैसे लेना है। अब ये कैसे लेना है इस बात का निर्धारण हम नहीं कर रहे हैं, यह प्रयोग करने वाले प्रयोग किए हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए दिए, उसी बात को मैं आपको समझा रहा हूँ। यह दूसरा किरण, ध्यान देंगे बाबू पर, एक बार देखो बाबू, दूसरा किरण यह सतह पर लंब रूप से लेते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई आप कैसे बता दिए कि लंब रूप से है। मेरे बच्चे, यह प्रायोगिक चीज है, मैं कहा कि लंब रूप से जा रही है। अब हम पूरे मशीन से काम नहीं कर रहे हैं, या साहब कोई बाबू पर प्रैक्टिकल की कोई व्यवस्था नहीं मेरे पास, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ उनकी बात समझाई गई बात को कि मैं ये सतह पर लंब रूप से इस किरण को देखता हूँ, ठीक है। और आप जानते मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले कार्यक्रम में दिया, मैं अभी फिर आपसे बात करूँगा। ये देखिए लंब रूप से आने वाली किरण लौटने के बाद, परावर्तन के बाद ये लंब रूप से ही लौट जाती है, और आप जानते हैं कि लंब रूप से लौटने वाली किरण वो वक्रता दिया, बात समझ आ रही है। आइए, और ये दोनों लौटने वाली किरण, अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, ये साहब दोनों लौटने वाली किरण थोड़ा मोड़ रहा हूँ। अब देखिए आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन मैं थोड़ा सा टेढ़ कर रहा हूँ ताकि बच्चों को ये बता देना है ये जाके ये दोनों क्या, और ये कट रही है, ठीक है जी। नहीं बाबू सुनिएगा, अनंत पर कटेगी तो आपको अपनी नेकेड आई से देखना मुश्किल हो जाएगा, नंगी आंख से, खुली आंख से देखना मुश्किल हो जाएगा। अरे खुली आंख से ही तो सबको देख रहा है, कहने का मतलब कि बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के देखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखिए कहाँ कट रही है, ये देखिए ये दोनों तो यहाँ पर आया, ये लौटने वाली किरण और ये लौटने वाली किरण, ये दोनों लौटने वाली किरण देखिए वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र के इधर सब अनंत है, ठीक है। इसलिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच देखिए यहाँ पर सकता है, समझ रहा, वक्रता केंद्र के इधर सब अनंत है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिर से बताइए, कहने का मतलब
कहेंगे तो आप कैसे जानते हैं कि ये सतह पर लंब रूप से जाती है, तो ये लंब रूप से लौटने वाली बकरियाँ कैसे लौटती है, ये कैसे आता है? तो कहा कि मैं पहले बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखिए ये आपका ये वृत्त है, ये 9th क्लास में आप इसको सिद्ध करके पढ़े समझें कि साहब यह केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी आपका त्रिज्या है ना, त्रिज्या है। और ये आपको सिद्ध करके पढ़ा गया कि साहब त्रिज्या जो है वो परिधि पर, बाबू नजर रखो बाबू, ऊपर देखो बाबू, यह त्रिज्या जो है वह परिधि पर लंब होता है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ शार्प रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार आपने पढ़ा है कि साहब यहाँ देखिए क्या पढ़ा है, उसको देखिएगा। ये देखिए ये सतह बना दिए समतल, सतह पर आने वाली किरण आपतित की, सतह के जिस बिंदु पर आया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया, सुनने का काम करेंगे। और अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के चली जाती है, ये सब लोग जानते हैं। मेरे बच्चे ये देखिए आपका ये सतह है, इस सतह पर अगर साहब ये लंब रूप से किरण भेज रहे हैं, ये सतह के जिस बिंदु पर आया आपतन बिंदु लंब रूप से आ रही है, और आप जानते हैं कि अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के लौट जाता है। तो आपको मैं पढ़ाया कि ये सतह पर अगर लंब रूप से ये किरण आ रही है और सतह के जिस बिंदु पर आया आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब भी तो अविलंब, तो आपतित किरण भी उसी पर आया, अविलंब भी उसी पर। और आप जानते हैं कि अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के, इसका मतलब मेरे बच्चे अगर लंब रूप से आ रही है तो लंबे रूप से क्या हो जाएगा? मेरे बाबू कोई दिक्कत, मैं चल सकता हूँ। फिर से बोलिए, अगर ये लंब रूप से आएगी तो ये लंबे रूप से क्या हो जाएगी? नहीं समझ में आया बाबू? फिर से बोलो, जवाब दो। अगर ये लंब रूप से आ रही है तो ये लंबे रूप से क्या हो जाएगी? मेरा बच्चा ठीक समझ रहा है? फिर से बोलिए, अगर ये लंब रूप से आ रही है तो ये लंबे रूप से क्या हो जाएगी? तो बोलिए, आप जानते हैं कि आप ये साहब इस वस्तु से एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लिए, तीर का निशान इसलिए दिया कि बता रहा है कि वस्तु ऊपर खड़ी है, प्रधान अक्ष के ऊपर खड़ी है, ये सीधा खड़ी है। बोले एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लिए जो परावर्तन के लौटने के जो फोकस से चली, नहीं समझ में आया? दूसरा किरण दर्पण के सतह पर, दूसरा किरण दर्पण के आप कैसे लिए हैं? लंब रूप से, और लंब रूप से जाने वाली किरण लंबे रूप से, ठीक है? बोले लंब रूप से जाने वाली लंबे रूप से क्या हो गई? क्या वो लौटने वाली किरण? और जानते हैं कि लंब रूप से लौटने वाली वो कहाँ से लौटेगी? वक्रता। क्यों? ताकि वो त्रिज्या जो होता है वो परिधि पर क्या होता है? तो बोलिए, आखिर ये जो अगर लंब जा रही है तो लंबे रूप से लौटेगी, और मैं जानता हूँ कि ये केंद्र से जो ये जा रही है वो त्रिज्या का काम करती है, और त्रिज्या परिधि पर क्या होता है? इसीलिए ये लंब रूप से जाने वाली लंबे रूप से क्या हो रही है? चले हम, कोई दिक्कत आप लोगों को? मैं फिर से इस फिगर को देकर सही बताना चाहता हूँ। और ये देखिए, ये लौटने वाली और ये लौटने वाली किरण वास्तव में इस बिंदु पर कट रही है, इसलिए वास्तविक परसेंट मिला। और वक्रता केंद्र तक, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा था तो उसका परसेंट वस्तु के बराबर मिला था, लेकिन वक्रता केंद्र के अलावा जैसे जैसे आगे भागेगा उसका परसेंट का ऊंचाई क्या होते जाएगा? परसेंट अधिक ऊंचा मिलते जाएगा। तो बड़ा मिला, वक्रता केंद्र अनंत के बीच मिला, वास्तव में कटा इसलिए वास्तविक मिला, वास्तविक मिला, उल्टा मिला, वक्रता केंद्र अनंत के बीच मिला। कोई दिक्कत? हम चले, एक मिनट सुनिएगा, देखिए। आप इसको देखें, ये जो आपके बीच में सवाल है, हमने बाबू पर ध्यान दो, ऊपर देखो। बोले जिस गोला से बना उसका केंद्र आपका क्या है? वक्रता। ध्यान दीजिए बाबू, और यह वक्रता केंद्र, बोलिए जिस गोला से बना उसकी चौड़ा, जिस गोला से बना है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, दर्पण की चौड़ाई आपका द्वारा, इसका मध्य बिंदु ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली रेखा, मुखअक्ष की है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष एक ही चीज है। आप बोले साहब ये प्रधान अक्ष को और भी खींच सकते हैं, और भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
यह वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में यह वस्तु खड़ी है। अब कहाँ खड़ी होगी? तो वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में वह स्थान अभी लेने जा रहे हैं, वह है आपका साफ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब ये ऐसा नहीं कि बीच कहने का मतलब एकदम ठीक है, एकदम बीच में ही रखिए, ऐसा कोई बात मैं आपको बताया। प्रयोग करने वाले ने ये कहा कि जब वस्तु को साफ हम देखिए प्रधान अक्ष पर रख रहे हैं, जिसमें साफ एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं। बोलो एक किरण कैसे लिया है? प्रधान अक्ष के। और आप जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण परावर्तन के लौटने के कहाँ से गुजर रही है? मेरी बात समझ आ रही है? ये एक किरण फोकस से जा रही है। दूसरा किरण दर्पण के सतह पर कैसे लिया है? लंब रूप से। ठीक है। और दूसरा किरण दर्पण के सतह पर लंब रूप से लिए। और आप पढ़ चुके हैं कि लंब रूप से जाने वाली किरण लंब रूप से ही लौट जाती है। क्यों लौटती है? जवाब देख रहे हैं। बोल जाइए लौटने वाली किरण, ये देखिए आई, ये तीर का निशान बता रहा है कि सतह पर ये जा रही है, और ये तीर बता रहा है कि वो जहाँ पर गई है उसी बिंदु से फिर उसी रास्ते लौट रही है। कोई दिक्कत? और ऐसा तभी होता है जब सतह पर किरण लंब रूप से जाती है। और लंब रूप से जाने वाली किरण वो कहाँ से गुजरती है? वक्रता। अब इस प्रकार ये दोनों जाने वाली किरणें जाके ये देखिए कहीं न कहीं या कहीं न कहीं वास्तव में अनंत पर क्या होती है। और ये आप अपने नेकेड आई से ही नंगी आंख से देख रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस जगह देखिए आप, ये कट रही है, सुनिए ध्यान से। ये जब यहाँ पर कट रही है, ये देखिए ये कटान बिंदु यहाँ मिला, वास्तव में कटा, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। और ये प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई को जानने के लिए आप इस बिंदु से क्या डाले? वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर, और ये कहाँ मिला है? अरे बच्चे समझे? ये वस्तु ऊपर सीधा खड़ी, ये कहाँ मिला? ये उल्टा तीर का निशान ये नीचे दिखा रहा है। ऊपर देखिए मान लो, ये देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के इधर समानांतर है। ये देखिए वक्रता केंद्र और ठीक है, कैसे मिला? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, वास्तव में कटा इसलिए बोले वस्तु की अपेक्षा बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है। जैसे हम धरती पर खड़े हैं, सीधा खड़े, हमको उल्टा टांग दीजिए तो उल्टा हो। सीधा करने का मतलब तो मूरी पर सर नीचे। यहाँ देखे मेरे बच्चे, जो भी प्रधान अक्ष के ऊपर है उसकी ऊंचाई प्लस में बताएंगे, आएंगे न्यूमेरिकल पर। और ये प्रधान अक्ष से कहाँ लटका हुआ है? नीचे। तो नीचे है तो उल्टा हो गया। और ये वस्तु ऊपर है, सीधा, यानी वस्तु की अपेक्षा सीधा उल्टा मिला, वस्तु से बहुत बड़ा मिला। ठीक है। और साहब कहाँ मिला? वक्रता केंद्र और अनंत के मिला। कोई दिक्कत बाबू? चलिए बोले साहब, वास्तव में कटा, वास्तविक मिला, वक्रता केंद्र अनंत के बीच मिला, वस्तु से बहुत बड़ा मिला, और कोई दिक्कत? ठीक है। आइए इसी चीज को मैं लिख देता हूँ। क्या बोल में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लिखता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि साहब जब वस्तु वक्रता के अंदर फोकस पर स्थित है, उसके बाद डैश मारा और लिखा क्या हुआ है कि तब उसका प्रतिबिंब लेने के लिए, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब लेने के लिए, ध्यान दीजिए, एक किरण कैसे लिए है? प्रधान अक्ष के। और जानते हैं कि समानांतर जाने वाली किरण फोकस से क्या होती है? दूसरा किरण जो है देखिए, और दूसरा किरण, दूसरा मैं सीधे लिख दिया दूसरा, लेकिन आप ये देखिए कि दूसरा किरण लिए है ना, देखिए दूसरा किरण दर्पण की सतह पर कैसे लेते हैं? लंब रूप से। देखिए लंब रूप से। और आप जानते हैं कि लंब रूप से जाने वाली किरण लंबे रूप से क्या होती है? तो बोलिए काहे लौटती है? जवाब दिया। मैं सीधे कहा कि एक किरण प्रधान के समानांतर लिए और दूसरा किरण दर्पण के सतह पर लंब रूप से लिए। ये दोनों लौटने वाली किरण एक दूसरे से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, देखिए ये दोनों लौटने वाली, ये दोनों किरण लौटने के बाद, ये दोनों किरण लौटने के बाद, ये देखिए साहब वास्तव में अनंत और वक्रता केंद्र के
वक्ता केंद्र और अनंत के। अतः वस्तु की अपेक्षा वस्तु का बोलिए, कहा कि अतः वस्तु की अपेक्षा, ये जो आपका वस्तु है ना, ये कहा कि अतः वस्तु की अपेक्षा वस्तु का एक नंबर में वास्तव में कटा, इसलिए वास्तव में उल्टा मिला। वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है, देखिए कहाँ मिल रहा है, उल्टा। और वक्ता केंद्र और अनंत के, वक्ता केंद्र और इसके इधर सब अनंत है, इसके बीच में। ठीक है, तो बोलिए क्या तरह का चित्र देखे? चौथा है वस्तु से कैसा मिला? बोलिए वक्ता केंद्र तक ही साफ वस्तु के बराबर था, और जैसे वक्ता केंद्र के आगे मिला वस्तु से क्या होती जाए बड़ा। नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए।